नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ में शैलेश पांडे। और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, बैठका के आप पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि ये बैठका जो हम करते हैं वो छत्तीसगढ़ के किसी विषय को लेके करते हैं। आज बैठका में जरा हमने एक परिवर्तन किया है। अब हमने इसे हिंदी भाषा में आपके लोगों की सुविधा के लिए, ताकि सभी भाषी जो हमारे प्रदेश में रहते हैं वो प्रदेश के एक विषय से, एक मुद्दे से, ऐसा मुद्दा जो सभी वर्ग को प्रभावित करता है, ऐसे मुद्दे से वो परिचित हो सके, ऐसे मुद्दे से रूबरू हो सके। इसलिए हमने इसे भाषा में परिवर्तन करते हुए अब हिंदी में करने का फैसला लिया है। उम्मीद करेंगे जैसा आप लोगों का स्नेह, जैसा आप लोगों का प्यार हमें मिला है, वैसे इस शो को पहले से ही मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस शो की, और हमारा आज का शीर्षक है पटवारी हड़ताल, शासन पर भारी जिद। तो प्रदेश में पटवारी हड़ताल को अब पूरे 1 महीने होने को आया है, लेकिन अभी तक हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पटवारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ अब शासन कार्रवाई के मूड में आ गया है। सचिव स्तर पर चर्चा भी विफल रही। बता दें कि पटवारियों की 8 सूत्री मांगों में वेतन विसंगति, पदोन्नति, संसाधनों की उपलब्धता, भत्ता जैसी मांगे शामिल हैं। पटवारी के मुताबिक विगत कई वर्षों से पटवारी शासन की हर महती योजना का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। भूमि और राजस्व से जुड़े प्रकरणों के अलावा न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाओं का जिम्मा भी पटवारी के ऊपर ही होता है। ऐसे में बिना संसाधन के काम कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन शासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, स्टेशनरी है, बिना विभागीय जांच के एफआईआर है, साधन संसाधन है। इस प्रकार से जो रोज रोज बताते आ रहे हैं वही 8 मांगे हैं हमारी। और 9वां मांग वो है नक्सल भत्ता, नक्सली क्षेत्र में। संतोषजनक तो नहीं बोला जा सकता, अभी आज और है उनसे मुलाकात, उसके बाद क्या होता है फिर आगे की जानकारी। एस्मा भी लगा दिया गया आप लोगों के ऊपर। एस्मा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग, हमारे पटवारी एस्मा लगाने के बाद भी सभी डटे हुए हैं। अब शासन है, शासन को जो भी करना है, दमन करना है, हमने हमारी मांगे माने। देखिए, हमारे जो मांगे हैं वो सामान्य प्रशासन और वित्त से संबंधित है, तो दोनों के मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमारा उम्मीद है कि अगर वो एक बार आश्वासन देते तो निश्चित रूप से पटवारी संघ भी उसके कुछ न कुछ विचार करता, और अगर नहीं कुछ होता तो हम लोग और ठोस निर्णय लेकर के हड़ताल को और उग्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो वाकई में क्या पटवारियों की मांगे अव्यवहारिक है, या फिर शासन के लिए इतनी मुश्किल है इन पटवारियों की मांगे, या कहीं न कहीं दोनों के बीच में चर्चा जो है वो उसकी तारीखियों उलझ के रह गई है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस संगठन के तेज तर्रार। उनके ज्ञान और अनुभव के साथ हमेशा हम उनका पक्ष रखते हैं, शासन का वो मजबूती से प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ में देवलाल ठाकुर जी हैं, शांत गंभीर ढंग से अपनी बात को ठाकुर साहब रखते हैं। और हमारे संग में कमलेश तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं पटवारी संघ के। आप तीनों का स्वागत। कमलेश तिवारी जी, शासन से 2 बार चर्चा हुई आप लोगों की। दोनों बार में क्या वाकई में ऐसी कोई चर्चा तर्क संगत नहीं रही, जो चर्चा विफल रही? पहली चर्चा वो विफल नहीं कहा जाता, पर संतोषजनक भी नहीं था। कुछ मांगों में लगभग सहमति बनने की स्थिति थी। तिवारी जी, मैं इसमें ये एक बात जरूर जोड़ूंगा। चर्चा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, निर्णय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो बेवजह परेशान हो रहे हैं। आपकी मांगे शासन से हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर जो बेवजह परेशान हो रहा है? आज 1 महीने में आप समझ सकते हैं हजारों प्रकरण जो हैं वो लाखों लोग आपके दफ्तरों को चक्कर लगा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका जवाब चाहूँगा। बिल्कुल, हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे कारण जनता या आम पब्लिक वो परेशान हो। हमारी भी ऐसी कोई मंशा नहीं रहती कि हम हड़ताल पर बैठे। बहुत दिनों से, सालों से हम अपनी मांग रखते आए हैं, पर एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है तो अंतिम हथियार के रूप में आंदोलन या धरना हम लोगों के पास रहता है। उसी तारतम्य में हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। नहीं तिवारी जी, मैं सबसे बड़ी बात समझना चाहता हूँ, चर्चा के जो बिंदु हैं उसको मैं समझना चाहता हूँ। क्या सचिव महोदय ने कहा और कहाँ आप लोगों की असहमति बनी? पहली चर्चा में सचिव महोदय ने कुछ बातों पे सहमति प्रदान की थी। हम लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आपकी बातें हम अपने कार्यकारिणी में रखते हैं, साथियों को पूछते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। कल मिलने गए थे फिर सचिव महोदय से जी। वो चर्चा पूर्णतः विफल रही। वो बोले पहले हड़ताल खत्म कर दो फिर बात करते हैं। इस कारण से कल की चर्चा को सफल नहीं माना जा सकता। तो तिवारी जी के मुताबिक शासन को चर्चा से नहीं रख सकता, क्योंकि
सचिव महोदय ने एक लाइन में सिरे से खारिज कर दिया, पहले हड़ताल खत्म करें फिर बात होगी। सुरेंद्र वर्मा जी, मांगे इतनी जो है वो अव्यवहारिक भी तो नहीं है। केवल ये मांग रहे हैं पटवारी कि उनको जो है बाकी के ऐसे जो वो कार्यालय हैं उनकी तरह उनको कार्यालय दे दिए जाए, संसाधन दे दिए जाए, वेतन विसंगति जो है उसके लिए कमेटी बनाकर उसमें जो है वित्त विभाग को भेज दिया जाए, जो पदोन्नति रुकी हुई है सालों से वो पदोन्नति जो जारी हो जाए। बस यही तो मांगे हैं, इसमें अड़चन कहाँ है? कुछ मांगों के संदर्भ में पहले दिन से ही लगातार इस मामले में शैलेश भैया जी राजस्व विभाग के सचिव के स्तर पर बातचीत चल रही है और ज्यादातर मामलों में सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी है। कहीं भी पदोन्नति को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता की बात है, उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ मांगे जरूर है जो भू राजस्व संहिता के नियम के विपरीत है, जैसे कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये सर्वविदित है कि जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई तो पटवारी की भर्ती की परीक्षा के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक उसमें शामिल किया गया। लेकिन जो संघ की मांग है, जितने पटवारी भाई बंधु हैं ये सारे लोग जो हैं पुराने समय में मैट्रिक पास हुआ करते थे, उसके बाद 12वीं पास लोगों को भर्ती की जाती थी। संशोधन करना है तो विधि विभाग का अभिमत भी लगेगा और ये जो है इसका मैं समझता हूँ कि इससे जो पटवारी भाई जो कार्यरत है उनके किसी नफे नुकसान की बात ही नहीं है। दूसरी बात, 15 साल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने रमन राज के कुशासन और प्रशासनिक आतंकवाद को भी भोगा है और पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल सरकार के कर्मचारी में लिए गए निर्णय को भी सभी देख रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली बिना आंदोलन के भूपेश सरकार ने दिया है। हफ्ते में 5 दिन काम 2 दिन छुट्टी की सुविधा, जो 10% बाध्यता थी अनुकंपा नियुक्ति में, उसको भी शिथिल करके 4000 से अधिक पदों में सरकारी अनुकंपा नियुक्ति दी गई है पीड़ित परिवारों को। उसके साथ साथ सभी विभाग में नियमित भर्ती, नियमित पदों पर जो अवसर निकले हैं ये केवल भूपेश सरकार में ही संभव हो सका है। पूरे देश में कहीं इतने बड़े पैमाने पर कहीं भर्ती हुई हो तो बता दें। और लगभग समाधान की स्थिति में शैलेश भैया जो बात चल रही है, पटवारी संघ के कमलेश तिवारी जी प्रदेश के कर्मचारी संघ के पटवारी संघ के नेता हैं, चर्चा अंतिम दौर पे है और निश्चित रूप से यथाशीघ्र समाधान आजकल में ही निकल जाएगा। जिद छोड़े, ये समय जो है छात्रों के प्रवेश का है। स्कूल कॉलेज में बच्चे प्रवेश लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम तरह के जो काम होते हैं, बेरोजगारी भत्ते का भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें भी हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो है अनुभागीय कार्यालय के माध्यम से पंचायत सचिवों के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था की है। लेकिन पटवारियों के नहीं उपस्थित होने से सीमांकन का जो काम है जो 15 जून तक होता है, उसमें निश्चित रूप से प्रदेश की बड़ी संख्या आबादी किसानों की है। 80% यहाँ पर किसान है। पटवारी प्रतिवेदन के बिना जो राजस्व प्रकरण है उसमें निराकरण नहीं हो पाता। नामांतरण की प्रक्रिया, भूया ऐप में संशोधन, रिकॉर्ड दुरुस्त करने का जो काम है उसमें भी निश्चित रूप से। सुरेंद्र वर्मा जी, मेरा एक सवाल है। चर्चा होती, मैं कमलेश तिवारी जी आपके पास आऊंगा, मैं जानता हूँ। एक सवाल है, चर्चा होती है तो ये कैसा जवाब है? पहले हड़ताल खत्म करें फिर चर्चा करेंगे। एक बार चर्चाओं पे, मांगों पे चर्चा तो होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए। कौन सी मांग व्यवहारिक है, कौन सी मांग अव्यवहारिक है? शैलेश भैया, 5 चरण में चर्चा हो चुकी है। इनके जो व्यवहारिक मांग है, जिन पर सहमति बन चुकी है, वो भी राजस्व विभाग के जो कर्मचारी संघ के नेता है उनको भी पता है। और ज्यादातर मांगे जायज है, अपनी मांग रखने की सबको आजादी है और वो उस मांग पर सुनवाई भी है, प्रशासन सहमत भी है। तो इस प्रकार का अड़ियल रवैया अपनाकर जो यहाँ के जो लोग हैं, जनसेवक कहा जाता है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनका फोकस जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए। ये ऐसे समय में जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये अड़ियल रुख अपनाना, सरकार ने तो किसी मांग को खारिज नहीं किया है। जो तत्काल मानी जा सकती है उस पर सहमति बन गई है, बाकी के लिए भी विचार कर रही है। सरकार ने तो खारिज नहीं किया है कोई भी मांग को। तो ये अड़ियल रवैया अपनाकर तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी के हिसाब से तो शासन ने कभी कोई रवैया नहीं अपनाया। आपके अड़ियल रवैये के कारण ये हड़ताल जारी है अभी तक? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल अड़ियल रवैया नहीं अपनाए हैं ना। हम लोग जीत पे हैं। हम अपनी मांगे किनसे मांगेंगे? शासन से ही तो हम मांगेंगे। नहीं, जो सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि जो मांगे व्यवहारिक है, चाहे आपके पदोन्नति का मामला हो, वेतन विसंगति का मामला हो, संसाधन के मामला हो, उन पे तो सहमति बन गई बताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं बनी है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई जानकारी, 2 दौर की बात हुई है और हमारी मांगे हैं जैसे हमारी योग्यता स्नातक कर दिया जाए,
आज के डेट में 12वीं प्लस डीसीए या पीजीडीसीए मांगा जाता है, ग्रेजुएशन के बाद ही पीजीडीसीए होता है। शासन को कुछ इसमें लगना नहीं है। साधन संसाधन इसमें कार्यरत पटवारियों को क्या क्या फर्क है? कमलेश जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी, जो जी। कार्यरत पटवारी हैं उनको भर्ती में स्नातक जोड़ा जाए या 12वीं पास को रखा जाए, उससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ना है? बिल्कुल कोई फर्क वो नहीं तो पड़ना, राजस्व के नियम में संशोधन लगना है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना है। अगर ग्रेजुएशन भी करेंगे तो ही पटवारी बनेंगे। पर पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, आपका ही काम ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं कम पढ़े लिखे बच्चों के बनिस्बत। अभी जो कार्यरत पटवारी है उनकी योग्यता पे आप सवाल उठाना चाहते हैं? बिल्कुल सवाल उठाना नहीं चाह रहा हूं। जैसे मैं पुराना 11वीं पास पटवारी हूं, मेरे को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, मैं उस समय हम करना कंप्यूटर मांगा जाता था। आज मेरा निवेदन सिर्फ ये कहना सिर्फ इतना है, अगर 12वीं पास मांग रहे हैं तो पीजीडी से भी मांग रहे हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो फिर ग्रेजुएट करने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, साधन संसाधन नहीं है हमारे पास। आपने नामांतरण और प्रतिवेदन की बात कही, हमने 2014 से लेकर अभी तक भी अपने साधन पे शासन के महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, शासन हमें दे या ना दे। पर आप खुद सोचिए कि जब हम अपने लिए नहीं मांग रहे, सरकार के लिए, सरकारी है, कल हमारा ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा पटवारी आएगा, उसको देके जाएंगे। शासन का ही काम सुचारू रूप से होता है। दूरस्थ अंचल में पटवारी पदस्थ हैं, जिनके पास न लैपटॉप है, न नेट है, न जहाँ कहीं नेट काम नहीं करता, वो उन पटवारियों के बारे में कृपया विचार करिए आप। हमारी मांगे ऐसे कुछ है नहीं, मुहैया कराने में कहीं कोई इनकार नहीं है कमलेश जी। उस आज तक नहीं करा गया है सर, पर सहमति मिल चुकी है, आज तक नहीं कराया गया है सर। आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शैलेश जी, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मैं अभी 1 घंटे पहले आपके संघ के कुछ लोगों से चर्चा मैंने किया है, इस विषय पर सरकार की सहमति है। जो मूल बात 3-4 चीजें हैं जो वर्तमान में राजस्व नियम के प्रकरण के विधि विभाग के द्वारा जो अभिमत नहीं मिल पाया है, उस कारण से जो योग्यता का विषय है और जिस प्रकार से हल्का मुख्यालय में रहने की बाध्यता है, वो तो पुराने समय से ही है, अभी नया तो है नहीं। बिल्कुल, मुख्यालय निवास पुराना है, 1959 से जब से बना है तब से है। पर उस समय दूरस्थ अंचल हुआ करता था, हल्के बड़े बड़े हुआ करते थे, साधन संसाधन नहीं था। इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि अब उस समय लड़कियों को भी, महिलाओं को भी पटवारी में नहीं लिया जाता था। आज महिलाएं पटवारी में बहुत आयत में कार्यरत है, सबकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए, जिससे कि वो भी अपने परिवार के साथ रह सके। और रही बात कि मुख्यालय निवास वाले जो नियम है वो पुराना नियम है, इस बात से आपसे सहमत हूँ। ठीक है, इस बात से सहमत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर असहमति। मैं एक बार देवलाल ठाकुर जी से प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक तरफ सुरेंद्र वर्मा जी दावा कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो मांगे हैं, चाहे पदोन्नति है, वेतन विसंगति है, संसाधन की बात है, उसमें सहमति हो चुकी है। लेकिन जो अव्यवहारिक जिसे बताया जा रहा है कि जिसमें मुख्यालय निवास को अव्यवहारिक बताया जा रहा है और दूसरा जो योग्यता संबंधी जो पात्रता है उसमें अव्यवहारिक बताया जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं बातों को सुन रहा था और इससे साफ संकेत ये होते हैं, एक तरफ कांग्रेस के लोग सहमति की बात कहते हैं और उसी तरफ दूसरे तरफ देखेंगे जो पटवारी वर्ग के लोग बैठे हैं वो असहमत होने का दावा करते हैं। तो आखिर ये कांग्रेस किनको लेकर सहमति का दावा कर रहे हैं, इस बारे में विचार होना चाहिए। और निश्चित ही ये समय में, जिस समय नव प्रवेशी छात्र छात्राएं या सारी चीजें जो बाधित हो रही है, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनके विभाग में ये आलम है। तो उससे पहले भी कई कर्मचारियों, कई संस्थाओं ने आंदोलन किया था, उन्हें भी गुमराह करके उनके आंदोलन को समाप्त कराया गया। लेकिन ये पटवारियों का आंदोलन है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कूट रचित दस्तावेज, जी पूरा प्रदेश जानता है कि सफेदा वाला मुख्यमंत्री है, लेकिन वो उस मुख्यमंत्री के जानने की आवश्यकता है। सफेदा लगा के पटवारियों के आंदोलन को समाप्त नहीं करा सकते, क्योंकि ये पटवारी तो खुद ही बंदोबस्त को सुधारते हैं। जो त्रुटि हो जा रहता है, उस कागजों में सुधार लाने वाले लोगों को ही पटवारी कहा जाता है। ये सारे आचरणों से मुख्यमंत्री को जान गए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर अगर बैठे हुए हैं, इनकी मांग को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरा करना ही होगा। और निश्चित ही पटवारियों की अगर मांग है, मैं इसमें एक चीज और देख रहा था, मैं हड़ताल में भी गया था, जो प्रमोशन संबंधी मांग है, इसका तो मैं व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करता हूं कि अगर पटवारी है तो पटवारी ही राजस्व निरीक्षक बनना चाहिए। क्योंकि अगर
जमीनी ज्ञान उस राजस्व निरीक्षक को नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ के आ जाए, कोई भी परीक्षा पास करके आ जाए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई पटवारी राजस्व निरीक्षक बनता है तो बहुत ही बखूबी तरीके से बंदोबस्त और भौगोलिक स्थिति को समझते हुए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। इससे सरकार को भी लाभ हो और उनकी बहुत सारी जो मांगे हैं वो सारी मांगे जायज है। अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं तो 100 में 100% जो पटवारी है छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है जिनको राज्यसभा भेजना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और इनके साथ अगर आपको न्याय करना है तो इनको तो खुले रूप से, खुले मन से सहज स्वीकार करके पटवारियों की हड़ताल को स्वयं जाकर समाप्त करवाना चाहिए। नहीं तो पटवारी कौन सा वर्ग है इस सरकार बहुत अच्छे से जानती है। ये जमीनों का नक्शा ठीक करती है, बंदोबस्त ठीक करती है। अगर ये नाराज हुए तो ये सरकार का नक्शा बिगड़ने वाला है। इस चीज को कांग्रेस के लोग भी जान लें। सुरेंद्र वर्मा जी। शैलेश भैया, नैतिक अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारी आंदोलन के समर्थन में बात करने का। 15 साल के इनके कुशासन को भी सुन लो, लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। ठाकुर साहब एक बार वर्मा जी बात पूरी जाए। ठाकुर साहब आपकी बात पूरा होने दिया उन्होंने। ठाकुर साहब आपकी बात उन्होंने पूरा होने दिया, एक बार सुरेंद्र वर्मा जी की बात पूरा हो जाने देते हैं। जी वर्मा जी। आतंकवाद को भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भाइयों ने भोगा है। किस प्रकार से नर्स बहनों का आंदोलन चल रहा था, दुधमुहे बच्चों के साथ में जेल में डाला गया। शिक्षा कर्मी माताएं बहनें आंदोलनरत थी, सारे शौचालय आसपास के बंद करा दिए गए थे। रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद करा के तत्कालीन के आज के जो महामंत्री हैं ओपी चौधरी कलेक्टर हुआ करते थे रायपुर के। कोई भी कर्मचारी आंदोलन 15 साल के रमन राज में ऐसे नहीं है जो सफल रहा। हमारी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी आंदोलन को हम नहीं रोकते। इन भाजपाइयों को जो 15 साल सरकार लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी मेरा एक बीच में हस्तक्षेप है भाई। बात तर्कों पे करते हैं। पटवारी हड़ताल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कर्मचारियों के आप सब सगे हैं, उसमें हम नहीं जाते। इतिहास में शिक्षा कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ था, अजीत जोगी के शासनकाल में कई लोगों की टांग टूट गई थी, आप ही का कांग्रेस का शासनकाल था, वो इतिहास में नहीं जाते। वर्तमान की बात करते हैं। पटवारी हड़ताल में जो मांगे हैं वो कहीं से भी वितर्क संगत तो नहीं लगते सुरेंद्र वर्मा जी, क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। अगर आप पदोन्नति और वेतन विसंगति जैसे बड़े मांग पे अगर आप सहमत हो तो छोटी छोटी मांगों पे भाई, अगर स्नातक की वो बात कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति किस बात की? आज ऐसा कौन सा पद है जिसमें स्नातक के बिना जो है वो नौकरी ली जाती है? बहुत छोटी मांग है। इसके अलावा अगर मान लो वहाँ पे मूल निवास की बात हो रही है, निवास वहाँ पे स्थान की बात हो रही है, इसमें भी कहाँ आपत्ति? नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए हठधर्मिता क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूं कि लगभग समाधान की स्थिति है। चर्चा जो है लेकिन ये पटवारी नहीं मान रहे ना। पटवारी कहते हैं कि समाधान की स्थिति है ही नहीं, बिल्कुल अभी विपरीत मान बता रहे हैं। कमलेश भाई से मैं निवेदन करता हूं कि आज दोपहर भी जो चर्चा हुई है ये अपडेट ले लें। भूपेश सरकार पर भरोसा है कि जो पटवारी भाई है वो छत्तीसगढ़िया ही है, किसी के हित के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी वर्ग के साथ न्याय हो रहा है। पटवारी भाइयों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, समाधान शीघ्र निकलेगा। भूपेश सरकार में सबकी सुनवाई है, सबके साथ न्याय हुआ है और पटवारी भाइयों की भी जो मांग है, ज्यादातर मांगे जो है सैद्धांतिक रूप से सरकार सहमत हो चुकी है उस पर, तो समाधान की स्थिति है। ये भाजपाइयों के चक्कर में न आए, ये भड़काने वाले भाजपाई जो है 15 साल सरकार में रहे तब तो इनको समाधान नहीं सूझा, तब तो ये केवल दमन पूर्वक कुचलते रहे आंदोलनों को कर्मचारी संघ के। अपनी जिम्मेदारी से भागो ना जनाब, कांग्रेस की अभी सरकार है। 18 दस्तावेज के जो माहिर खिलाड़ी इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो ठगने का काम करते हैं, ठगबाज हैं, चालबाज हैं, जालसाज हैं, ये जालसाजी पटवारियों के सामने नहीं चल रही है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री पटवारियों के साथ नहीं चल रही है। आपका सफेदा काल नहीं आ रहा है। अरे ये तो पटवारी वही लोग हैं जो सफेदा को हटवाने का काम करते हैं, सही रचना सही दस्तावेज को सामने लाने का कार्य करते हैं। आपका झूठ चलने वाला नहीं है।
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का झूठ और फरेब और ठगी चलने वाला नहीं है इस आंदोलन में। कर्मचारियों के हित को बेचने वाले, आउटसोर्सिंग करके ये जो ठगराज है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ठगी करके सब आंदोलनों को समाप्त करते हैं, ऐसे ठगराज की जान क्या है इस बहरहाल हम एक बार फिर मुद्दे में आते हैं। तिवारी जी, मेरा जैसे अभी सुरेंद्र वर्मा जी ये कहना है कि ज़्यादातर मांगों में अगर सहमति हो गई है, तो मैं यही आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि क्योंकि जो सवाल है वो असुविधा किसको हो रही है, आम जनता को, आम नागरिक, हजारों की संख्या में वो हजारों किसान जिनको अभी एन वक्त पे उनको ज़रूरत है बारिश के पहले नामांतरण, सीमांकन और तमाम चीज़ों की, उनको सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या एक कदम पटवारी आगे बढ़ने के तैयार नहीं है? कुछ मांगों पे अगर सहमति बन गई है तो कुछ मांगों पे अगर शासन को समय दे के अपनी हड़ताल समाप्त करें और लोगों को जो है राहत दें इस मुश्किल से। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल पूर्णतः सहमत है शासन का काम करने के लिए। और अभी तक सिर्फ 2 दौर की बात हुई है माननीय राजस्व सचिव महोदय से, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी अभी 5 बजे तक थे। उसके 5 बजे के बाद अगर कोई चर्चा हुई होगी तो इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ 2 दौर की बात हुई है। और पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है जिसमें वित्तीय भार बहुत ज्यादा आए। जैसे वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति दे दीजिए। पटवारी पे पैदा होता है, पटवारी रिटायर हो जाता है, हम उसके लिए अलग पद क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, अलग पद बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आरआई का पोस्ट खाली होता है उसमें हमको प्रमोशन दिया जाए, ये मांग कर। जैसे साधन संसाधन देंगे, आपका ही सरकार का ही काम, सरकारी काम हम ज्यादा सुचारू रूप से कर सकेंगे। आज जो इधर उधर अपना काम करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए भटकते हैं, हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए आदमी हैं, शासन का काम करते हैं, न्यायालय का काम करते हैं। हर 2 पक्ष होता है, सभी पक्षों को संतुष्ट करना जरूरी ये नहीं हो सकता संभव। कोई भी आदमी जाके थाने में शिकायत कर देता है, समाज में बदनामी होती है, पेपर में आता है, इधर उधर की बातें होती है। हमारा निवेदन है कि बिना विभागीय जांच किए FIR दर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि अगर विभागीय जांच में अगर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके लिए संघ कभी सामने नहीं आएगा। ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं जिनको पूर्ण करने में शासन को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी मांगे, और हम भी यही चाहेंगे, सुरेंद्र वर्मा जी जैसे कह रहे हैं कि उनको अपडेट है कि बहुत जल्दी जो है ये हड़ताल खत्म होने को हो रहा है, और कमलेश तिवारी भी कह रहे हैं कि शासन के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अड़चन वही है जो कि वाकई में आखिर सहमति बने कैसे, दोनों पक्षों के बीच में अगर मान लो एक सार्थक चर्चा होती है तो सहमति बने कैसे, क्योंकि सवाल आम जनता का है, वो हजारों लाखों जनता का है, वो हजारों लाखों किसानों का है जिनको इस समय आपके काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं और जिनके आपके हड़ताल की वजह से जिनके जो है वो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। तो ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द हड़ताल खत्म। हम दोनों पक्षों से, चाहे शासन की बात हो चाहे पटवारियों की बात हो, दोनों पक्षों से हम भी यही निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कोई रास्ता बीच का निकाले, हड़ताल जो अवरोध है जनता के लिए वो अवरोध खत्म हो और तमाम कार्य पहले की तरह सुचारू रूप से चले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।